गंगा को हमारे देश में पूजा गया है, गंगा का जिक्र गीता में भी किया गया है, गंगा को हिंदू धर्म में मां माना गया है। पर ऐसा क्यों? इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सामने कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स रखूंगा गंगा के बारे में जिससे आपको यकीन हो जाएगा गंगा सिर्फ एक नदी तो नहीं है, और हिंदू धर्म में क्यों गंगा को मां बोला गया है, क्या उसकी विशेष वजह है। हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोस में। आज हम इनक्रेडिबल इंडिया की वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं गंगा के ऊपर, गंगा के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स। इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज में हम इंडिया के बारे में ऐसी विशेष चीजें बताते हैं जो इंडिया को इनक्रेडिबल बनाता है। तो अगर आपको ये पहल हमारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। चलिए तो अब कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं गंगा के ऊपर। मैं आपको आज ऐसे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा गंगा मैजिक से कम नहीं है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, तो इससे हम कह सकते हैं गंगा इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। गंगा को हमेशा से हमारे देश में पूजा जाता है, पर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको साइंटिफिकली फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। गंगा के पानी में कुछ वायरसेस पाए जाते हैं जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं, और अचंभे की बात है कि ह्यूमन बॉडी पे इनका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता। डॉक्टर मईल राज जो बहुत जाने माने साइंटिस्ट है, और उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी गंगा जल के ऊपर। तो उस स्टडी में उन्होंने पाया कि गंगा के जल में कम से कम 20 से 25 ऐसे वायरसेस हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में काम आ सकते हैं, जैसे टीबी, टाइफॉइड, न्यूमोनिया और भी बहुत बड़ी बड़ी। इन्हीं कुछ वजहों से गंगा जल को सबसे प्योर पानी माना गया है पीने के लिए। इवन अगर आप गंगा जल को ले और अपने घर के पानी में मिला दे तो इवन आपके घर का पानी भी प्योर हो जाएगा। इजंट इट मैजिक? इंडिया को ये सारी बातें कई हजारों साल पहले पता चल गई थी, जबकि साइंस ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ही साल पहले डिस्कवर करे हैं। That's why we call India is incredible. गंगा का पानी ऑर्गेनिक वेस्ट को 15 गुना ज्यादा स्पीड से डिकम्पोज करता है, जिसका मतलब अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट गंगा में डालते हो तो 15 गुना ज्यादा स्पीड से गंगा उसको साफ कर देती है एज कम्पेयर टू एनी अदर रिवर ऑफ द वर्ल्ड। गंगा के पानी में 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है किसी और रिवर के कंपैरिजन में, और इसका जो खुद बहने का प्रोसेस है वो ऐसा है जिससे वो अपने आप को खुद प्योर कर देता है। अगर ये मैजिक नहीं है तो मुझे नहीं पता मैजिक की डेफिनेशन क्या होती है। अचंभे की बात यह है, हजारों साल पहले इंडिया में ये बातें पता लग गई थी, शायद इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गंगा को धर्म से जोड़ दिया, और धर्म का मतलब भी तो यही है कि सबका स्वास्थ्य सही रहे। और जस्ट इमेजिन हमारा देश साइंस में भी कितना आगे रहा होगा। पर जब हम गंगा की बात करते हैं तो एक टॉपिक है जिस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, वो है गंगा के प्रति हमारा कर्तव्य है। गंगा हमें बहुत कुछ देती है, पर हम गंगा को क्या देते हैं? बढ़ती आबादी की वजह से गंगा में इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा पॉल्यूटेड होती जा रही है। और गंगा जितनी तेजी से अपने आप को प्योर कर सकती है उससे ज्यादा तेजी से हम उसको इम्प्योर कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 30 सालों में गंगा का स्तर आधा हो जाएगा और पॉपुलेशन डबल। गंगा के किनारे 30 सिटीज, 70 टाउन्स और हजारों विलेजेस है। जस्ट इमेजिन अगर हम गंगा को इसी तरीके से पॉल्यूटेड करते रहे तो गंगा का क्या होगा? इसके किनारे पे रह रहे लोगों का क्या होगा जो पानी गंगा का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। अब क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? कोरोना का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा नेचर पर। मैनकाइंड ने जितना भी नेचर को डिस्ट्रॉय किया था, नेचर ने अपने आप को रीस्टोर कर लिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नेचर को वापस एक्सप्लॉइट करना नहीं शुरू करें। गवर्नमेंट को बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद समझदार बनना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक बनना पड़ेगा। माना गंगा में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाते हैं, माना गंगा में डुबकी लगाने से आपकी बॉडी प्योर हो जाती है, और गंगा में डुबकी लगाने की कोई मनाही भी नहीं है। पर मेक श्योर आप साबुन और शैम्पू गंगा में यूज ना करो, क्योंकि साबुन और शैम्पू में केमिकल्स होते हैं। मेक श्योर आप गंगा में प्लास्टिक ना डालो, क्योंकि आप चले जाओगे लेकिन वो प्लास्टिक हजारों सालों तक गंगा में ही रहेगा और गंगा को नुकसान पहुंचाता रहेगा। गंगा हमारी माँ है, और गंगा को हम कितना भी डिस्ट्रॉय करें गंगा हमेशा हमें माफ कर देगी। पर कब तक? अब हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। प्लीज इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए, उनको गंगा के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स बताइए, और उनको बताइए कि हम कैसे योगदान दे सकते हैं गंगा को साफ रखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज में। तब तक जय हिंद।